हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है झोला छाप डॉक्टर। तो हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। तो हो क्या रहा है ना कि मतलब गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्टर बोलते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी प्रैक्टिस के, है ना, प्रैक्टिस के बिना लाइसेंस के लोगों का इलाज करते हैं। कोरोना के बाद आपको पता है कि जो हेल्थ का जो इशू है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। लोगों की सडनली मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है ना। हॉस्पिटल्स में कितने सारे डेथ होते हैं। इन सब के पीछे रीज़न होता है उल्टा सीधा इलाज करना। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो गांव में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं, जिन्होंने कहीं से कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई डिग्री नहीं ली है, कोई लाइसेंस नहीं उनके पास, तो वो लोग सबसे ज़्यादा इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी लोग हैं वो ये भूल जाएं कि वो आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनकी नज़र आपके पॉकेट पे होती है, क्योंकि उनको इलाज, यार जब देखो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है ना, सबसे पहले तो उसमें एडमिशन लेने के लिए एमबीबीएस में अच्छे कॉलेज में आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करना होता है 12th बेस पे, और सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है वो, आप समझ सकते हैं आप। मतलब कि इतना कंपटीशन है उसमें कि मत पूछिए। उसके बाद वो 5 साल की पढ़ाई होती है। वो साथ साथ में वो आपको हॉस्पिटल में पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल का, फिर जा कर के आपको लाइसेंस मिलता है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। और आप लोग क्या करते हैं, जो गांव में जो लोग होते हैं उनसे जाके आप लोग मेडिसिन ले लेते हैं, और उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि मौत तक हो जाती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर से आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बचना है। दूसरी बात ये कि हर जो बीमारी होती है ना, उसका एक अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसकी पढ़ाई होती है। जैसे कि अगरचे आप बोलेंगे कि दांत का डॉक्टर, उसको डेंटल बोलते हैं। फिर एक जनरल फिजिशियन होता है जो एमबीबीएस, एटलीस्ट कम से कम कहीं भी आप इलाज कराने जाए तो एमबीबीएस डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप करवाए, और सीरियसली हेल्थ को जो है सीरियस ले, है ना। और उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी वगैरह का मैटर है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है ना। तो ऐसे ऐसे जो है न्यूरोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पूरा एक टॉपिक है लंबा, इस पर कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग के घर में अगर कोई भी पेशेंट अगर बीमार पड़ता है, कोई भी इंसान, है ना, तो आप लोग को इतना कम से कम अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए, नॉलेज, कि आपको किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास ले जाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक और है कि एक डॉक्टर को आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या कहीं पर भी हो, है ना। किसी एक शहर में एक डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, कुछ भी होता है, किसी तरीके का भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत अप्रोच है। तो अगरचे पहले आप बीमारी को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, उसके पास आप जाइए, है ना। दांत आँख नाक के लिए अलग डॉक्टर होता है। पेट का अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर किडनी ये सब, उसके लिए अलग डॉक्टर होता है। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपके गांव में जो लोग पढ़े लिखे, जिनको जो लोग हैं, आजकल तो हर कोई पढ़ता है ना, जो खास करके जो जैसे कि जो कम से कम एटलीस्ट जो 12th में है या ग्रेजुएशन में है, तो उन लोगों से एक बार आप जाके बात कीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, किस स्पेशलिस्ट, किस डॉक्टर को हमको दिखाना चाहिए। तो वहाँ से आपको एक सही सजेशन मिलेगा, फिर आपको उस डॉक्टर को अप्रोच करना है, ना कि हर बीमारी के लिए एक ही डॉक्टर के पास चला जाना है। और होता क्या है ना कि वो डॉक्टर भी, इनफैक्ट कि एमबीबीएस डॉक्टर भी, जो लोग लोकल सिटी में बैठे हैं, वो हर पेशेंट का इलाज कर देते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लेता नहीं है। तो ये आपको, आपका पेशेंट है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस चीज़ को सीरियसनेस से लें। तीसरी बात यह है कि जब आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो रिपोर्ट्स वगैरह को जो है ना, कंटिन्यू खुद से मॉनिटर कीजिए, या फिर जो जानकार लोग हैं उनको बोलिए कि भाई अगर हम यहाँ पे एडमिट कराएं किसी पेशेंट को तो 2 दिन 3 दिन लग रहा है हमारा, तो क्या इंप्रूवमेंट है, नहीं है ना। तो वो ज़रूरी है। तो अपने पेशेंट का आप खुद ख्याल रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि गांव समाज में, है ना, होता क्या है कि आप जिन डॉक्टर का अच्छा खासा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो छोटे मोटे नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं तो वो भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट ये होता है कि टेम्परेरी अवेलेबल आप नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, बट इंजेक्शन वगैरह एकदम से मत लगवाया कीजिए ऐसे लोगों से। जब तक कोई एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी इंजेक्शन ना दिया हो, वैसा इंजेक्शन किसी आप कंपाउंडर वगैरह से लगवा सकते हैं, या फिर, है ना, तो उन लोगों से लगवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमको ट्रीटमेंट कहाँ करवाना है।
तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को आप लोग को बाइकाट करना है, ट्रीटमेंट नहीं कराना है ना। तो आज के इस वीडियो में यही एक मैसेज था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक मैसेज झोला छाप डॉक्टर के लिए भी है, भाई थोड़े से पैसे के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। कितना कमा लेते हो, 5,000 10,000, इससे किसी की ज़िंदगी चली जाती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई जितने भी बिना लाइसेंस वाले हैं डॉक्टर्स अपने आप को बोलते हैं, इलाज करते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, है ना। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। डॉक्टर्स मतलब समझ रहे हैं आप, ज़िंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो मेरा यही आज ये कहना था कि आप लोग इस चीज़ के बारे में जागरूक होइए और किसी से भी एकदम से फट से इंजेक्शन मत ले लिया कीजिए झोला छाप डॉक्टर सबसे। जो बीमारी है, जिस तरह का पेशेंट है, आप उस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, उनसे प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये वीडियो था। चलिए, आई होप मैसेज आपको क्लियर पहुंच गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए कि भाई ऐसे डॉक्टरों से आपका कभी पाला पड़ा है जिससे आपके जो पेशेंट है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है या फिर हालात बहुत बेकार हो गए। तो यही है, और हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही मुद्दों पे बात करेंगे आगे भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।